हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल के बारे में। और देखो, जो इसका लिस्टिंग होता है वो जानते हो कि भाई बहुत ज़्यादा सुस्ती वाला लिस्टिंग है। और ये कल भी आपका लोअर यहाँ पे सर्किट पे था और आज भी यहाँ पे कहीं ना कहीं लोअर सर्किट पे ही दिखाई दे रहा है। और देख सकते हो कि 5% का यहाँ पे लोअर सर्किट है। तो क्या ये 5% से ज़्यादा टूट सकता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने शुरू से आपको यहाँ पे शेयर किया है कि यहाँ पे जो BSE ने आपको ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट में इसे डाल दिया है। मतलब कि यहाँ पे नहीं तो 5% बढ़ेगा, नहीं तो 5% यहाँ पे घटेगा। और साथ साथ यहाँ पे आप जो इंट्रा डे भी नहीं कर सकते हो और उसके बाद आप यहाँ पे जो BTST भी नहीं कर सकते हो। मतलब कि बाय टुडे एंड सेल टुमारो, ये सब आप नहीं कर सकते हो। बस आप एक चीज़ कर सकते हो, जो है यहाँ पे डिलीवरी। लेकिन अभी तो आप यहाँ पे बाय भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए इस बात को समझो और अभी क्या करना है उसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखो। लेकिन हाँ, कुछ फैक्ट वाली बात है जो यहाँ पे कुछ आपका घटित होते हुए दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे अंत में डिस्कस करेंगे। देखो, यहाँ पे जैसा कि आप जानते हो कि बहुत सारे जो ब्रोकर, बहुत सारे जो यहाँ पे एक्सपर्ट है, उनका यहाँ पे था एस्टिमेट कि भाई यहाँ पे 160 से लेकर 190 के बीच में प्राइस यहाँ पे रखा जाएगा। लेकिन आप जानते हो कि यहाँ पे 261.85 पे इसका प्राइस यहाँ पे जो है आपको डिस्कवरी होते हुए दिखाई दिया। और उसके बाद ये क्या अभी भी यहाँ पे डिस्काउंट में है? तो हाँ, यहाँ पे डिस्काउंट में तो मिल रहा है। और क्या हम लोग को यदि मौका मिलता है तो बाई करना चाहिए? तो देखो, सबसे पहली बात ना, एक चीज़ आप यहाँ पे जो सोच रहे हो कि ये बजाज फाइनेंस को टक्कर दे सकता है, तो ऐसा अभी फिलहाल नहीं है। ये टक्कर अभी देगा किसको जानते हो? खास तौर से फोन पे और पेटीएम जैसे कंपनी को। अब ऐसा क्यों? देखो, जियो फाइनेंशियल का जो मेन जो यहाँ पे टारगेट है ना, वो यहाँ पे है मर्चेंट। और ये आपने एक्सपर्ट से सुना भी होगा, क्योंकि मैंने शेयर भी किया था कि यहाँ पे एक्सपर्ट का यही बोलना है कि जो सबसे बड़ा जो यहाँ पे मेन जो टक्कर है ना, वो यहाँ पे है यहाँ पे पेटीएम और आपका फ़ोन पे। बजाज फाइनेंस एक लार्जर कंपनी है, ठीक है, एक जियांट कंपनी, तो उसको आप इतने हल्के में मत लो। और मैंने क्या बोला था कि भाई एक भी स्टॉक को सेल नहीं करना यदि आपने बजाज फाइनेंस को या फिर यहाँ पे फिनसर्व को होल्ड किया हुआ है। और मैंने बहुत सा जो वीडियो में मैंने कहा था, और मैंने आपको ये भी बोला था कि ये जो आप डर रहे हो ना, दिखना यहाँ पे उल्टा गेन ही होने वाला है। और भाई लगातार यहाँ पे गेन ही दिखाई दे रहा है। तो इस बात को समझने के लिए पहले कंपनी के बारे में जानो। और इसलिए मैं हमेशा कंपनी के बारे में आपके साथ शेयर करता हूँ कि कंपनी कैसा फंडामेंटल है। देख लो कि यहाँ पे जो है 60% जो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे मार्केट कैप जो था यहाँ पे 1.6 लाख करोड़, जो अभी फिलहाल यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? देखो, यहाँ पे इनको आपको जो हाल ही में यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दिया 6.1% टोटल शेयर कैपिटल ऑफ रिलायंस, मतलब 413 मिलियन शेयर, ठीक है। और इसके बदले में यदि हम लोग ऐसे समझेंगे ना, तो ये जो 413 मिलियन जो शेयर है, यदि अभी के करेंट के मार्केट के जो प्राइस है, यदि उसके साथ हम लोग एक बार चेकआउट करें, तो यहाँ पे मार्केट कैप आपका होता है 1 लाख करोड़। लेकिन था कितना? 1.61 लाख करोड़। अभी बहुत से लोग ये देख रहे हैं कि निफ्टी 51, देखो ये आपका हट भी जाएगा, ठीक है, उतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी 2 से 3 दिन ये चलेगा। और अब जानते हो कि एक नियम क्या बोलता है कि यदि 2 दिन तक यदि कोई भी जो कंपनी जब ऐसी कुछ यहाँ पे ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट में रहती है ना, और यदि वो यहाँ पे लोअर सर्किट बंद आपका हो रहा है, मतलब कि उसका आने वाला जो 3 दिन है वो और ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लोसिव आपका हो सकता है। इस बात को यहाँ पे आप सही से समझ लो। बहुत से लोग इसके बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन मैंने आपके साथ ये पॉइंट शेयर कर दिया है। तो इसलिए इस बात को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आप जानते हो कि यहाँ पे जो जियो फाइनेंशियल नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है ना, उनका मैं आपको यही बोलना था कि हम लोग यहाँ पे लेट आए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे भारत का कहानी लिखने वाले हैं। ऐसा इनका एक बड़ा बयान आते हुए दिखाई दिया था, जो मैंने शेयर भी किया था कल आपके साथ मैंने शेयर किया था। तो इस बात को समझो। और ख़राब कंपनी नहीं है, लेकिन यदि मौका मिलता है ना, तो फिर छोड़ना भी नहीं। यदि आप लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए जा रहे हो तो बाकी शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी स्टॉक में यहाँ पे अप्स एंड डाउन होता है। देखो यार, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मेन जो यहाँ पे गिरावट का जो है ना, वो माहौल ये सब नहीं कि यहाँ पे जियो फाइनेंशियल है या फिर ये नहीं। आप जानते हो कि बैकएंड का जो यहाँ पे इनका हिस्ट्री है ना, वो यहाँ पे कुछ सही नहीं है। क्योंकि जियो फाइनेंशियल, या फिर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि आपको जो रिलायंस का जो भी IPO पहले आया है, वो सारा यहाँ पे आज ना गायब आपका हो चुका है, ठीक है। और ये जो जियो फाइनेंशियल आपका, इसके रिगार्डिंग बहुत से लोग आपको डर रहे हैं कि क्या यहाँ पे कुछ हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ऐसा मुझे तो यहाँ पे नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक कंपनी का जो एग्जीक्यूटिव का एक बड़ा जो बयान आपको आता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपको निभाता है किसी भी कंपनी के लिए। और इनके पास एक लार्जर एंटिटी भी दिखाई दे रहा है। तो समझने के लिए इस वीडियो को पूरा आपने देख लिया और इसमें कोई भी डाउट आपका नहीं बचा होगा कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला ना है, तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को भी लाइक करना। और यदि आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया, तो जरूर से आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।